नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। रोहित ठाकुर बोले शिक्षा विभाग में 6000 पदों को भरने की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। जो शिक्षा विभाग में जल्दी विभिन्न श्रेणियों के 6000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों के लिए सरकार पहले बैच वाइज और फिर सीधी भर्ती करेगी। वहीं बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग को इस बाबत प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश और बाढ़ से आई प्राकृतिक आपदा से भर्ती शुरू करने में देरी हुई है। वहीं अब जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं कोविड काल में भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई थी। वहीं अब अधिकांश स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिंसिपलों की पदोन्नति को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। हिमाचल को सीआरआईएफ के तहत 400 करोड़ मिलेंगे, गडकरी ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सूबे में 4 लेन, नेशनल हाईवे और तटीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता में नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से सड़कों, पुलों व अन्य संपदा का भारी नुकसान हुआ है और आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जो कि उनकी कल्पना से भी अधिक है। एनआईटी में बिना पंजीकरण ही चल रहा था आर्किटेक्चर का कोर्स, ऐसे हुआ खुलासा। जो एनआईटी हमीरपुर में चल रहा आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स के लिए भारतीय आर्किटेक्चर काउंसिलिंग से मान्यता नहीं है। वहीं यहाँ लंबे समय से बिना काउंसिलिंग की अनुमति लिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इस साल कुछ विद्यार्थी संस्थान से अपने आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी करने के बाद प्रैक्टिस करने लगे। वही डिग्री कोर्स के बाद अपनी प्रैक्टिस करने के लिए काउंसिलिंग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं बता दें कि काउंसिलिंग से लाइसेंस उसी शर्त में मिलता है जब संस्थान को काउंसिलिंग की मान्यता प्राप्त हो। वही संस्थान में दाखिला लेने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को एक पंजीकरण नंबर आवंटित होता है। वह डिग्री पूरी करने के बाद इसी नंबर को आधार पर वो आर्किटेक्चर काउंसिलिंग में लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। ऐसे में एनआईटी हमीरपुर में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं बता दें कि एनआईटी में वर्ष 2010-11 से आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स शुरू हुआ है। राजधानी शिमला में रैली, प्रदर्शन और शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू। जो राजधानी शिमला में मॉल रोड शिमला पर रैली, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि चिन्हित क्षेत्र रिज मैदान से छोटा शिमला कैनेडी हाउस, रैंडवेज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुमपट्टी सड़क, छोटा शिमला चौक राजभवन से ऑक ओवर, लिंक रोड काट रोड से मजीठा हाउस, एजी ऑफिस से काट रोड, सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस से चौड़ा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर, पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर से यह आदेश तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए लागू होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इन स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब फिक्स सैलरी में मिलेगा सेवा विस्तार, प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य अवार्डी शिक्षकों के लिए नियम तय। जो प्रदेश में अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को पूर्व की तरह सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एक फिक्स वेतन पर विभाग द्वारा तैनात किया जाएगा। इस संबंध में 19 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। अब निदेशालय ने सोमवार को सभी जिला उप निदेशकों को इन आदेशों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। वही बता दें कि सेवानिवृत्ति से पूर्व मिलने वाला वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदेश सरकार की ओर से बंद कर दिए गए हैं। वह 1 जुलाई को विशेष सचिव शिक्षा अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में 4 सदस्यीय कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील वर्मा, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक घनश्याम चंद सहित उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक भी कमेटी में शामिल थे। इसमें तय किया गया था कि अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को फिक्स वेतन पर ही रखा जाएगा। नए सिरे से बनेगा किरतपुर मनाली 4 लेन, जगह जगह सड़क पूरी तरह से गायब, एनएचआई ने लिया नुकसान का जायजा। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे से ठीक पहले एनएचआई ने एनएच को हुए नुकसान का खाका तैयार कर लिया है। वहीं एनएचआई करीब 1 दर्जन जगह अब दोबारा से 4 लेन का निर्माण करेगी। यह नेशनल हाईवे तबाह हो चुका है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से यातायात बहाल किया गया है, लेकिन भविष्य में एनएचआई इसे दोबारा से 4 लेन में बदलेगा। इसके साथ ही एनएचएआई किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने के साथ ही इसे लंबे समय तक बहाल रखने की योजना पर काम करेगी। इस रिपोर्ट को नितिन गडकरी को सौंपा जाएगा। वह गौरतलब है कि किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे उद्घाटन से पहले ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने के लिए 17 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। जो भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश जनवरी 2023 के लिए चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वही कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर SVG रेड्डी ने आज यहां बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और 17 अगस्त 2023 को रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्टूबर 2023 से ली जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच जन्मे हुए आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें यह दोनों तिथियां शामिल है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के तहत विज्ञान विषय तथा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। वही पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तार जानकारी तथा चिकित्सा मानक नियम और शर्तें, ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण के लिए निर्देश इत्यादि के बारे में वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भगवा यात्रा पर बवाल, हरियाणा के नूह जिला में भिड़े दो समुदाय के लोग, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। हरियाणा के नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। वह दो गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। इस दौरान भीड़ की तरफ से चली गोली में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई है। वह हिंसा में कई लोग और पुलिस वालों घायल हो गए। वह मेवात के DSP सज्जन सिंह के सिर में गंभीर चोटें लगी है। वह गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी है। वह उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाना पर भी हमला कर दिया। वह उपद्रवियों ने पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। वह हंगामे को देख पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। वह मेवात के कस्बे नगीना और फिरोजपुर झिरका में भी कई जगह आगजनी की गई। वह बता दें कि नूह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 से लगाते हुए अगस्त यानी 2 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और जिला की सीमाएं सील कर दी गई है। अनुराग ठाकुर का संसद भारत दर्शन 2.0 शुरू, मेधावी छात्र पहुंचे दिल्ली, आकाशवाणी केंद्र का क्या दौरा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 21 मेधावी बेटियों ने उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा से मुलाकात की। वहीं बता दें कि अनुराग ठाकुर का संसद भारत दर्शन 2.0 शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 21 मेधावी बेटियों का चयन किया गया है। परवाणु से कुमारहट्टी तक 80% फौरन बहाल, 4x4 वाहनों के लिए खुला ग्रामपुर काजा मार्ग। परवाणु से कुमारहट्टी तक 80% फौरन दोनों तरफ से बहाल कर दिया है। वह जिन स्थानों पर अभी सिंगल लाइन यातायात चल रहा है उनमें कसौली रोड के समीप सोपत पेट्रोल पंप, कोस्मो कंपनी जाबली, चक्की मोड़ व तंबू मोड़ आदि शामिल है। वही भारी बारिश के कारण फोरलेन पर आधा दर्जन स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वह जाबली के हल्दीराम कॉम्प्लेक्स मोड़ पर सड़क के धसे हुए भाग को ठीक कर दिया गया है। वह कोस्मो कंपनी के नीचे सड़क के धसे हुए भाग को ठीक करने का काम चल रहा है। वह फोरलेन निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बलविंदर सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण हाईवे को बहुत नुकसान हुआ है। वह रात दिन मशीनों से मालवा हटाने का काम जारी है। 942 में से 858 विद्यार्थियों ने पास की बी फार्मेसी एलोपैथी परीक्षा, कनिका कौशल टॉपर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वह बी फार्मेसी का अंतिम सेमेस्टर में 942 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 858 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वह 84 अभ्यर्थियों को री अपियर आई है। वह बी फार्मेसी अंतिम सेमेस्टर की री अपियर की परीक्षा में 24 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 13 उत्तीर्ण हुए हैं। वह बी फार्मेसी 2019 से 2023 के सत्र में टॉप 3 स्थानों में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रक्कड़ की कनिका कौशल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। निर्माण में भारी बारिश से 2 मंजिला मकान जमींदोज, दरकाली के सरनाल गांव में धंस रही जमीन। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भारी बारिश से हो रही तबाही का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह बीती सोमवार रात को निर्मंड उपमंडल के सरकोटी गांव में एक 2 मंजिला मकान जमीन धंसने के कारण जमींदोज हो गया। इससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इसके साथ लगते घर को भी खतरा बना हुआ है। वह प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत जारी की है। वह निर्मंड उपमंडल में भारी बारिश से जहां सरकारी संपत्ति को करोड़ों की क्षति पहुंची है, वह निजी संपत्ति को भी खास नुकसान हुआ है। वह निर्मल नगर पंचायत के साथ के सरकोटी गांव में बीते कई दिनों से जमीन धंसने का सिलसिला चल रहा है। इस कारण इसकी चपेट में गांव के 2 मकान आ गए थे। वह सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया था और मकानों को खाली करवा दिया था। वह सोमवार रात करीब 9 बजे राजकुमार शर्मा का घर भूमि धसाव की चपेट में आने से जमींदोज हो गया है। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, राज्य में 321 सड़कें अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 7 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वह राज्य के कई भागों में 3 व 4 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है।
50 पैसे प्रति किलो बढ़ा सी ग्रेड सेब का खरीद मूल्य मिलेंगे 11 रुपये। जब बड़ी मध्यस्थता योजना के तहत प्रदेश सरकार ने सी ग्रेड सेब और आम की खरीद दरों में पिछले साल के मुकाबले 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। मैं 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के स्थान पर इस साल 11 रुपये प्रति किलो की दर से सेब खरीदी होगी। मैं सेब खरीद के लिए HPMC ने 214 और हिमफेड ने 104 केंद्र खोले हैं। वहीं मंगलवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और CPS मोहनलाल ब्राक्टा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट को सौंपी टेक्नोमैक नीलामी की स्टेटस रिपोर्ट। जे बहुचर्चित 4300 करोड़ रुपए के कर एवं बैंक कर्ज घोटाले में फंसे इंडियन टेक्नोमैक परिसर की नीलामी प्रक्रिया की स्टेटस रिपोर्ट राज्य कर विभाग ने हाईकोर्ट को सौंप दी है। वह बीते 27 जून को हुई नीलामी में 7.83% वृद्धि के साथ 22 करोड़ 75 लाख में कंपनी के 7 लॉट बेचे थे। यह चल एवं अचल संपत्तियां 3 पार्टियों ने खरीदी है। वह अब से 10 लॉट बेचने के लिए अदालत नई तारीख देगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।